ओके, नाउ ये क्वेश्चन अब देखिए, पी क्यू आर एस टी एंड यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। डन। आर इज द स्पाउस ऑफ क्यू, मतलब क्या हुआ, आर जो है वो क्यू की स्पाउस है, मतलब क्यू की पत्नी है या पति है, मतलब जेंडर यहाँ से डिफाइन नहीं होगा। स्पाउस जो बोलते हैं जीवन साथी, आर क्यू की जीवन साथी है, तो मतलब वो पति भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है और वाइफ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जेंडर में कंफर्म करना पड़ेगा आर का या क्यू का, तो पता चल जाएगा। अब क्यू के लिए लिखा है आगे, फिर आगे क्या लिखा है, यू इज द मदर ऑफ टी एंड एस इज द डॉटर ऑफ यू। एस जो है यू की बेटी है, ओके, और यू जो है किसकी मदर है, टी की। ठीक है, फिर लिखा है पी की डॉटर टी है और आर का सन जो है वो पी है। ठीक है, इसी तरह दो कपल्स हैं इस फैमिली में, तो विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पर क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ टी लिखा है, क्यू इज द ग्रैंड मदर ऑफ टी, तो हमें क्यू का जेंडर पता होना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा क्यू एक्चुअल मेल है या फीमेल है। अब क्यू मेल है तो आर फीमेल हो जाएगी, अगर क्यू फीमेल है तो आर मेल हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं। ऑप्शन में कांट भी डिटरमाइन तो नहीं दिया है, तो इसका मतलब है आंसर क्या होना चाहिए, बिना बनाए फिर आप देख सकते हो क्यू ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है टी का, इससे पता चलेगा तभी जब क्यू का जेंडर कंफर्म होगा। जब क्यू का जेंडर कंफर्म है तो आर का भी जेंडर कंफर्म हो जाएगा, आर इज द मदर। तो यानी आप खुद सोचो एक बार कि क्यू सपोज डैट मेल है, ठीक है, तो क्यू मेल है। अब यहाँ पर आप देखिए टी जो है, यू इज द मदर ऑफ टी, टी की माँ कौन है, यू है, ओके, और पी की डॉटर कौन है, टी है। ठीक है, और आर का बेटा पी है। देखिए आर का बेटा पी है और पी की बेटी टी है, इसका मतलब है टी जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसकी, आर और क्यू की। यहाँ से तो पता चल जाता है साफ देखने पर, है ना। तो आर टी जो ग्रैंड डॉटर है, अब आर क्या है, ग्रैंड मदर है कि ग्रैंड फादर है। तो अगर आप कहेंगे फर्स्ट आंसर सही करेंगे तो थर्ड भी अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि आर जो है पी की मदर ही होगी, क्योंकि पी उसका बेटा है तो आर उसकी माँ हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट सही लेंगे तो थर्ड भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट सही नहीं है तो थर्ड भी सही नहीं है। अब क्यू ग्रैंड मदर है, तो इससे यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं पता चला है कि यहाँ पर क्यू जो है वो ग्रैंड मदर है कि ग्रैंड फादर, तीसरा मतलब ये भी गलत है। तो फिर सही कौन होगा, टी। टी जो है ग्रैंड डॉटर है क्यू की, क्योंकि इस लाइन से इसे पता चल जाता है। आप खुद देखो, आर का बेटा कौन है, पी, और पी की बेटी कौन है, डॉटर कौन है, टी। तो इसका मतलब है टी ग्रैंड डॉटर है आर की, तो क्यू की भी तो ग्रैंड डॉटर है। तो ऐसा ही आंसर आप निकाल सकते हैं, बट मैं इसको पूरा डिटेल बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है और भी पूछते हैं। तो अब उस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले आप फैमिली मेम्बर्स का बनाइए, जैसे आर क्यू है तो आप लिखिए आर प्लस क्यू, प्लस का साइन का मतलब हो गया कपल, ठीक है। अब इसमें कौन मेल फीमेल है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने आगे देखा कि पी जो है क्या है, सन है, ठीक है, किसके, आर के, और पी की डॉटर हमने पढ़ा टी है, ठीक है, तो ये फीमेल हो गई। ओके, नाउ बाकी यू इज द मदर ऑफ टी, यू टी की माँ है। अब देखो पी की बेटी, पी की डॉटर टी है, तो पी फादर हुआ, ठीक है। अब पी फादर है तो यहाँ यू मदर है, इसका मतलब आप बोलेंगे यू जो है वो वाइफ हो गई पी की। ये दोनों कन्फर्म है, मेल फीमेल है, कपल है, मेल फीमेल कौन है, कन्फर्म है, ठीक है। और टी इनकी बेटी हो गई, और एस जो है यू की डॉटर है तो पी की भी डॉटर हो गई। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं टी और यू दोनों डॉटर हैं किसके, पी और यू के, ठीक है। और आर क्यू के लिए 6 मेंबर है ना, तो 2 2 4 2 6 सही हो गए। ये दोनों सिस्टर्स हो गई, ये दोनों इसके पेरेंट्स हो गए, और इनके ग्रैंड पेरेंट्स ये हो गए। लेकिन इन दोनों में आर और क्यू में नहीं पता मेल कौन फीमेल कौन, ठीक है। तो ये श्योर यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फोर्थ तो ठीक है, करेक्ट होगा। बाकी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर भी कौन है नहीं पता। तो क्वेश्चन पूरा बनाने के पहले भी हम लोग ऑप्शन देख करके आंसर क्लियर कर सकते हैं कि अगर क्यू मेल है तो टी का ग्रैंड फादर हो जाएगा। तो जब टी का ग्रैंड फादर हो जाएगा, क्यू मेल हो जाएगा, तो आर फीमेल हो जाएगी, तो फिर आर पी की माँ भी तो हो जाएगी। तो फिर फर्स्ट सही है तो थर्ड भी सही है। तो आप कहोगे सर दोनों रिजेक्ट हो गया, इसका मतलब सेकंड ही सही होगा। भाई तो क्यू ग्रैंड मदर है तो आर मेल हो जाएगा, तो ऐसे केस में तब भी तो टी और यू दोनों ही ग्रैंड डॉटर होंगे इनके। तो फिर आप सेकंड सही करोगे तो डी भी सही होगा। तो फिर इसलिए इसका मतलब है कि कोई एक सही है, तो डी ही सही है 100%, बाकी श्योर नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अब इसको क्वेश्चन आगे करेंगे हम लोग।
ये भी फैमिली बेस पे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ए एंड बी आर द मैरिड कपल, ए और बी मैरिड कपल हैं, ए मेल मेंबर है, डी सी का इकलौता बेटा है मतलब ओनली सन है, और हु इज़ ए ब्रदर यानी हु जिसके पास लिखा होता है उसी के लिए आता है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए का भाई है, ठीक। फिर ई इज़ द सिस्टर ऑफ डी, ई डी की सिस्टर है, बी डॉटर इन लॉ है एफ की, ठीक है। बी डॉटर इन लॉ है किसकी, एफ की, जो विडो है। अब हु एफ के लिए लिखा है, ठीक है, तो वो एफ के लिए ही यहाँ पर हुआ गया, यानी हु इज़ अ विडो, विडो किसे बोलते हैं भाई, जिनके हस्बैंड डेथ कर जाओ, यानी फीमेल के लिए रिप्रेजेंट करता है विडो। अगर मेल होता तो विडोअर लिखा होता, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता, एफ जो है मेल हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ फीमेल है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन से पूछा है, 2 क्वेश्चन है। एक आपसे पूछा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, दूसरा पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ठीक है। एफ जो है वो सी से क्या रिलेशन रखता है, और ई का रिश्ता बी से क्या है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले कपल बनाइए, ठीक है। ए और बी दोनों कपल हैं, और इसमें लिखा भी है ए मेल है तो प्लस का साइन ए पे लगा दीजिए और माइनस साइन बी पे लगा दीजिए, ये दोनों क्या हैं, कपल हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद इसी में लिखा है डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी सी का ओनली सन है, ठीक है। हु इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी ए का ब्रदर है कौन, सी, हु किसके पास है, सी के पास है, तो ये मेल हो गया, ओके। अब डी इसका इकलौता बेटा है, तो डी यहाँ पर लिख लेंगे, ये सन है तो डी भी मेल हुआ। ए का भाई सी का बेटा डी, ठीक। फिर आगे क्या लिखा है, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई डी की सिस्टर है, इसका मतलब है ई सी की बेटी हुई, डी फॉर डॉटर मैं शॉर्ट में लिख दूं चलेगा, ठीक है, समझ जाएंगे। ई डी की सिस्टर है तो सी की डॉटर भी हुई ना तो ये ओनली सन हुआ थी, ओनली डॉटर बोलेंगे अगर और कोई डॉटर नहीं है तो, ठीक। फिर आइए लास्ट लाइन में, बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी एफ की बहू है जो एक विधवा है, तो विडो है, विडो ध्यान रखिएगा, बी के लिए नहीं एफ के लिए है, मैंने बताया था आपको। एफ के पास हु लिखा हुआ है, जिसके पास हु लिखा होता है उसी लेटर के लिए रिप्रेजेंट होगा, उसी नाम के लिए। तो एफ जो है, ये एफ की बहू कौन है, तो बी हो गई डॉटर इन लॉ, करेक्ट। और इसका मतलब ये सन है, डॉटर इन लॉ किसे बोलते हैं, सन्स वाइफ को, है ना। तो एफ की बहू जब ये है तो बेटा ये होगा, ठीक है जी। अब उसके बाद एफ माइनस भी लिखेंगे साइन, क्योंकि विडो लिखा है तो विडो का मतलब हो गया विधवा, ठीक है, जिसके हस्बैंड डेथ कर गए हो, ठीक। अब ए बेटा है तो ए का भाई सी है तो ये भी बेटा हो गया, यानी सी और ए के लिए एफ क्या है, मदर, और बी के लिए मदर इन लॉ, सब रिलेशन क्लियर हो गया, ठीक है। डी और ई एफ से रिलेटेड अगर पूछे तो क्या लेंगे, ग्रैंड चाइल्ड, एक मेल है जो ग्रैंड सन और फीमेल के लिए ग्रैंड डॉटर, करेक्ट। और डी और ई के लिए दादी, क्योंकि दी और दी के पापा की मम्मी है तो पापा की मम्मी को दादी बोलते हैं, तो पैटर्नल ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो खैर पूछा किसका है, एफ का रिलेशन सी से पूछा है, तो एफ के लिए सी बेटा है तो सी के लिए एफ क्या है, माँ है, तो मदर आंसर आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। और फिर पूछा है ई का रिलेशन बी से, तो ई जो है वो सी का बेटा है, तो ए के भाई का बेटा हुआ तो ए के लिए ई क्या हुआ, भतीजा, नेफ्यू, सॉरी ई के बारे में पूछा है ना, नीस नॉट नेफ्यू, नेफ्यू होगा डी क्योंकि वो मेल है, ई फीमेल है तो नीस होगा भतीजी, ठीक है। तो ए की भतीजी है तो बी की भी तो भतीजी लगेगी, सो ई जो है वो नीस हो जाएंगे, ठीक है। सो ए इज ई जो है नीस हो जाएंगे। अगर यहाँ पहले बी लिखा होता, ठीक है, बी पहले लिखा होता, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का संबंध ई से क्या है, तो फिर बी के बारे में बताना होता तो आंट होता आंसर, ठीक है, वहाँ पर आंट ऑप्शन होते यहाँ पे, तो उसमें आंट लेते। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा हमें किसके बारे में पूछा है। कुछ लोग जल्दीबाजी में इसी क्वेश्चन का आंसर आंट ले लेते हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए जिसका नाम पहले लिखा हो उसी के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो जिसका नाम पहले है तो दूसरा बंदा पहले वाले बंदे को क्या कह के बुलाएगा, तो भतीजी कहेगा तो नीस आंसर हो गया, ठीक है। बी पहले लिखते ई तो ई बी को क्या कहते तो आंट हो, आंटी कहते तो आंट आंसर हो जाता, ठीक है। चलिए
अब अगला देखिए, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड फाइंड आंसर। ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें कोड बना करके ब्लड का आपको दिया रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर A प्लस बी है, तो A प्लस बी मीन्स ये B जो है, जो प्लस है, ये इसका मतलब क्या हो गया, ब्रदर। तो कौन ब्रदर, तो यहाँ पर A जो है वो ब्रदर हो जाएगा B के लिए, लिखा हुआ भी है A इज द ब्रदर ऑफ B। A B का भाई है, तो फिर B भी A का भाई हो, ये जरूरी नहीं, बहन हो सकती है, ठीक है। मैं मतलब पहले बता दूं, फिर से एक बार लिख के बता देता हूं। A प्लस बी, ये दिया है ब्रदर, तो मतलब कौन ब्रदर है, A ब्रदर है, किसका भाई, तो B का। तो इसका मतलब A का जेंडर मेल हो गया, B का जेंडर नहीं पता, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट है A माइनस बी, क्या लिखा है, A माइनस बी, तो A इज द सिस्टर ऑफ B। A B की बहन है, तो A फीमेल हो जाएगी इस कोड के हिसाब से। तो B भी सिस्टर हो, जरूरी नहीं, वो ब्रदर भी हो सकता है B A के लिए। तो यहाँ पर A सिस्टर है B की, B भी सिस्टर हो, जरूरी नहीं, भाई भी हो सकता है। तो A कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब ये मत सोचिएगा यहाँ तो A ब्रदर था मेल, तो यहाँ फीमेल कैसे हो गया, ये सिर्फ कोड के साइन का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ A B की जगह पर P Q हो सकता है, M N हो सकता है, X Y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस माइनस का मतलब हो गया सिस्टर, ठीक। फिर इनटू का मतलब क्या होगा, तो फादर, ठीक है। अब A इंटू बी दिया हुआ है, तो मतलब हो गया A B के पिता हैं, फादर हैं, ठीक है। A B के फादर हैं, तो A मेल हो गया। अब B उनका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है ना। B उनका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, तो B का जेंडर नहीं पता चलेगा। उस कैसे पता चलेगा, इसके बाद जो साइन रहेगा ना, उसके आधार पर देख के बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट वाले का मतलब जिसके बारे में कंफर्म लिखा हो बस उसी के बारे में बोल सकते हैं। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन में उल्टा भी लिखा होता है, जैसे A इंटू बी, A इज़ द फादर ऑफ B है ना, किसी दूसरे क्वेश्चन में B इज़ द फादर ऑफ A लिखा हो सकता है, तो उल्टा भी लिखा हो सकता है। तो B का जेंडर कंफर्म हो जाएगा कि मेल है, A का फिर नहीं होगा, ठीक है। तो A का कंफर्म करने के लिए उस केस में उसके आसपास साइन होना चाहिए, उससे डिसाइड होगा, ठीक है। समझ में आ गया कोड का मतलब। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो दिया है इनटू का मतलब फादर या प्लस का मतलब ब्रदर, हर क्वेश्चन में यही रहे, जरूरी नहीं। दूसरे क्वेश्चन में उसमें प्लस का मतलब मदर भी लिख सकता है, सिस्टर भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। अब इसी को देखिए समझेंगे कैसे, और डिटेल से थोड़ा बढ़िया समझिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, सपोज डैट x इंटू वाई, ठीक है। x इंटू वाई लिखा, तो इंटू मतलब गुने का साइन का मतलब क्या दिया था, फादर। तो यहाँ पर भी हम क्या बोलेंगे कि x जो है वो फादर है, पापा है, पिता है किसका, y का। लेकिन y उनका क्या है, बच्चा है, चाइल्ड बोलेंगे। बेटा है कि बेटी है, नॉट कन्फर्म, इधर और। तो अब कंफर्म कैसे होगा y का, तो उसके बाद कुछ दिया रहेगा साइन, तब होगा। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पर -z, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर माइनस का मीनिंग क्या दिया हुआ था, सिस्टर, ठीक है। तो माइनस का अर्थ सिस्टर दिया हुआ है, तो ऐसे केस में y z की बहन हो गई, तो इसका मतलब y फीमेल हो गई। अब आप बोल सकते हैं क्या, कि y x की डॉटर है, क्योंकि पहले तो जेंडर नहीं पता था, लेकिन y के बाद साइन माइनस आ गया, ठीक है। तो फिर आप बोल सकते हैं कि y x की बेटी लगेगी, क्योंकि y का मतलब सिस्टर है, तो ये फीमेल हो गई। अब वहाँ माइनस की जगह मैं अगर यहाँ प्लस कर दूँ, तो फिर प्लस का मीनिंग यहाँ ब्रदर लिखा है, तो वाई जेड के ब्रदर हो जाएंगे, यानी वाई का जेंडर मेल हो जाएगा। तब बोलना पड़ेगा कि वाई इज द सन ऑफ एक्स, वाई एक्स का बेटा है, ठीक। तो अब यहाँ पर माइनस इसलिए फीमेल हुई, तो वाई डॉटर हो गई किसकी, एक्स की, बेटी हो गई, करेक्ट। अब वाई और जेड दोनों क्या है भाई, अब से वाई सिस्टर है तो जेड भी सिस्टर है, ये जरूरी नहीं है, जेड ब्रदर भी हो सकता है। लेकिन ये श्योर हो गया कि ये वाई और जेड दोनों ही एक्स के बच्चे हैं, ठीक है। और एक्स जो है वाई के फादर हैं, तो जेड के भी तो फादर होंगे, क्योंकि जेड की सिस्टर के फादर हैं, तो जेड के लिए भी फादर हो गए। तो वाई डॉटर हो गई कंफर्म, बट जेड कंफर्म नहीं होगा,
क्योंकि जेंडर हमें नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, तो इसलिए हम यहाँ पर जेड का एक्स से रिलेशन बनाएंगे तो चाइल्ड बोल सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए इसके बाद एक और रहता साइन, प्लस करके दे दिया और यहाँ पर डब्लू कर दिया। ठीक है, तो जेड प्लस प्लस मतलब क्या, ब्रदर। तो जेड जो है डब्लू का क्या है भाई, भाई है। तो अब जेड का जेंडर प्लस हो गया, मतलब मेल हो गया वो। ठीक है, लेकिन जेड डब्लू का भाई है तो डब्लू भी भाई हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये भाई या बहन कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स, ये वाई जेड और डब्लू के तीनों के पापा जो हो गए एक्स हो गए, और एक्स के तीनों बच्चे हो गए, जिसमें वाई डॉटर, जेड सन, और डब्लू के लिए इधर और सन और डॉटर या चाइल्ड बोल सकते हैं। वो चाइल्ड है किसका, एक्स के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा हाउ इज एक्स रिलेटेड टू डब्लू, एक्स का संबंध डब्लू से क्या है, तो आंसर लेंगे फादर। अगर पूछेगा हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू एक्स, हाउ इज डब्लू रिलेटेड टू एक्स, डब्लू एक्स के लिए क्या है, तो चाइल्ड बोलना पड़ेगा, या आइदर और का ऑप्शन रहेगा सन और डॉटर, वो भी ना रहे तो फिर कांट भी डिटरमाइन। ठीक है, जेंडर डिफाइन ना होने के कारण। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर बनानी है, और ये इक्वेशन दे करके आपसे रिलेशन भी पूछ सकता है, या रिलेशन का नाम पहले लिख दे और वो इस तरह के 4 ऑप्शन दे देंगे, और वो चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिया है, पूछा है क्या, किस ऑप्शन से पता चलेगा सी एम का बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन से आपको बनानी पड़ेगी ये चीज़। तो सी पे फोकस करेंगे, जिस ऑप्शन में सी कन्फर्म है कि मेल है उसी ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें सी का जेंडर नहीं पता चल रहा है या सी फीमेल है उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। तो इस तरह से पहले एलिमिनेट करना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सी के बाद क्या है, माइनस का साइन है, माइनस का मतलब क्या लिखा है सिस्टर, तो सी फीमेल हो गई ना, तो सी फीमेल हो गई तो वो बेटा तो नहीं हो सकता इनका, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन नॉट पॉसिबल होगा। क्यों हम टाइम वेस्ट करें, क्यों, बता दिया हमने कि ये इसके हिसाब से क्या है भाई, सिस्टर है, तो ये फीमेल हो गई। ठीक है, सी, सो कंफर्म नहीं हो सकता। ठीक, अगले केस में सी के बाद प्लस है, प्लस का मतलब ब्रदर यानी सी मेल का साइन हो गया, इसमें सी लास्ट में है, लास्ट वाले में अक्सर नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है भाई, ये मेल है कि फीमेल नॉट श्योर, अक्सर ऐसा ही होता है इस इक्वेशन में, लास्ट में रहे तो नहीं पता चलता है। ठीक है, हर एक केस में ऐसा नहीं होगा, बट इस वाले केस में ऐसा ही होगा कि सी अब बेटा है एम का, तो वो लास्ट में कैसे निकलेगा। ठीक है जी, तो अब ये ऑप्शन में भी सी देखिए प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पर भी मेल है सी और यहाँ पर भी मेल है सी। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होना है तो कोई एक ऑप्शन चेक करना है। सेकंड ऑप्शन चेक किया, ठीक से नहीं आंसर आया तो फोर्थ अपने आप हो जाएगा, फोर्थ को चेक करने में टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि नन ऑफ दिस नहीं है, नन ऑफ दिस रहता तो फिर पूरा चेक करना पड़ता। तो आप यहाँ पर बी चेक कीजिए, अगर बी आंसर है तो ठीक है वही आंसर लेंगे, नहीं आंसर है तो डी अपने आप आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर कैसे देखोगे, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट वाले का जेंडर श्योर है। अब इसमें जैसे मैंने बोला कि ए बी का भाई है, तो ए का जेंडर लेफ्ट है और बी राइट है, तो लेफ्ट यानी ए का जेंडर कन्फर्म है, बी का कन्फर्म नहीं। अगर यही हस्बैंड या वाइफ लिखा रहेगा तो दोनों साइड का जेंडर कन्फर्म होगा, लेकिन बाकी रिश्ते में कन्फर्म नहीं होगा। तो आप ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ए तो चेक करना है नहीं, आपको सिर्फ बी चेक करना है, डी अपने आप आंसर हो जाएगा अगर बी गलत हुआ तो, अगर बी सही है तो फिर दिक्कत ही नहीं। तो आप ऐसे चेक कीजिए, कैसे, तो आप आएँ, इनटू का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है फादर, तो एम का पापा कौन हुआ, एन, और ये पापा के भाई, एम के फादर एन और फादर के ब्रदर, तो फादर ब्रदर अंकल बोलते हैं, यानी सी अंकल हो गया एम का। ठीक है, तो सी अंकल हो गया एम का, तो ये आंसर नहीं होगा, तो फिर 4 हो जाए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सी फादर होना, सॉरी सी बेटा होना चाहिए हमको। ठीक है, तो अब देखिए नीचे वाला मैं चेक भी करवा देता हूँ, ऐसे चलेंगे आप। ठीक है, एफ के लिए सी क्या है भाई, तो प्लस का मतलब भाई है, तो ये जो है भाई हो गया, ब्रदर। ठीक है, ये ऐसे, ठीक है भाई हो गया। अब माइनस का मतलब क्या है, सिस्टर, तो सी के लिए सिस्टर हो गई कौन, एन, ये फीमेल, और एन के पापा फादर ये एम, तो एम जो है एन सी एफ तीनों के फादर हो गए।
क्योंकि इसके भाई इसकी बहन, तो ये आपस में सब भाई बहन हो गए, और इन एन के पापा हैं एम है, तो इन तीनों के पापा हो गए, और इन तीनों बच्चे हो गए एम के, जिसमें एन फीमेल है तो डॉटर, सी मेल है तो सन, और एफ का पता नहीं क्योंकि मेल है कि फीमेल, तो लास्ट वाले का पता नहीं होता। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप आंसर क्या लेंगे, फोर्थ ऑप्शन। बात समझ में आ गई। तो जेंडर जरूरी है डिफाइन होना, तभी उसके हिसाब से हम लोग आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब मैं पूछूं भाई कि अब प्रैक्टिस के लिए मैं करवाऊं कि सी का रिश्ता एम से एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, सी तो बेटा नहीं, आंसर भी नहीं है, बट सी और एम में क्या रिश्ता है श्योर करने के लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए करूँ, एफ की बन सी के ये पापा एम हो गए, ठीक है, और एन के ये भाई हो गए, तो इसका मतलब है फादर के ब्रदर, यानी एम अंकल हुआ और सी क्या हुआ यहाँ पर, इनका नीस हो गया। ठीक है, एम की भतीजी हो गई सी। ठीक है, ये रिश्ता बन रहा है। ओके, सेकंड में बताएं दिया क्या रिश्ता हो रहा था। थर्ड में देखिए क्या सी का रिश्ता बनेगा भाई, तो सी के फादर हो गए एफ, एफ फिर फादर के सिस्टर माइनस है तो, और सिस्टर के ब्रदर, यानी एफ के ये तीनों दोनों तीनों भाई बहन हो गए। तो सी के लिए पापा है तो पापा की बहन को क्या बोलते हैं, बुआ, आंट, तो एम आंट लगेगी सी की, और सी जो है इनका नेफ्यू या नीसी बोलेंगे, क्योंकि सी का जेंडर पता नहीं। तो मैंने आपको ये देखने का तरीका बता दिया किस तरह से देखेंगे, है ना। हालांकि क्वेश्चन एग्जाम में वो सब प्रैक्टिस घर पे करना है, एग्जाम में तो सीधे डायरेक्ट जेंडर पहले देखना है कि सी यहाँ पर मेल होना चाहिए, तो जो किस किस ऑप्शन में सी कन्फर्म में मेल है वही ऑप्शन चेक करेंगे, बाकी को हटा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें आप प्रैक्टिस करो वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा सोल्यूशन दे करके आप आंसर करना। ठीक है, हाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, के डॉलर डी, के इज द फादर ऑफ डी, डॉलर का मतलब फादर दिया है। ठीक है, फिर लिखा है के लेस देन डी, के वाइफ होगी, मतलब लेस देन का मतलब हो जाएगा वाइफ। ठीक है, यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या हुआ, फादर, लेस देन का मतलब हो गया वाइफ, फिर लिखा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब है डॉटर, के डी की डॉटर हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा के डी की बेटी है तो डी इनके मम्मी या पापा कुछ भी होंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड में के वाइफ है डी की तो डी उनका हस्बैंड ही होगा, तो वहाँ पर दोनों साइड का जेंडर कन्फर्म। ठीक है, बाकी किसी रिश्ते में कन्फर्म नहीं। अब के फादर है डी का तो के तो मेल हो गया, डी उनका बेटा या बेटी कुछ भी होगा। ठीक, इसी तरह लास्ट में क्या है, के इज द सन ऑफ डी, के डी का बेटा है तो डी उनके पापा या मम्मी होंगे। ठीक है, तो ये एट द रेट मीन्स क्या लिखा है यहाँ पर, सन। तो आपको पूछा है हाउ इज एस रिलेटेड टू द इन द एक्सप्रेशन, इस वाले में एक्सप्रेशन में एस का रिश्ता, ये एस यहाँ लिखा है और एन यहाँ लिखा है, क्या रिश्ता इसका बनेगा। ठीक है, तो मैं फ्रेश नीचे लिख देता हूँ बड़े में समझाने के लिए, एच ग्रेटर देन आर डॉलर, फिर है एस, ठीक है, फिर उसके बाद एट द रेट टी, ये फिर एन हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछा है आपसे कि एस का रिश्ता जो है एन से क्या होगा। तो देखिए आप, मैंने बोला था आप ऐसे स्टार्ट करना। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, तो एन ग्रेटर देन टी, ग्रेटर देन का मतलब क्या है भाई, डॉटर, यानी एन की बेटी हो गई डी, स्मॉल डी लिखा है मतलब डॉटर, डी फॉर डॉटर। ठीक है, तो एन की बेटी कौन हो गई, टी जो है वो एन की बेटी हो गई, ये फीमेल होगी। ठीक, फिर एट द रेट का मतलब बेटा, तो टी का बेटा सन है कौन, एस, तो मेल हो गया। अब हमें एस और एन में रिश्ता बना है तो इधर जाके क्या करेंगे, छोड़ दीजिए, आपको यहीं पर निकल गया। देखिए एन की बेटी टी है तो एन माँ होगी, जरूरी नहीं फादर भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं। तो खैर एन की बेटी टी और बेटी का बेटा एस, यानी ग्रैंडसन, और एन जो है ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर कुछ भी हो जाएंगे। भाई एन की बेटी और बेटी का बेटा, तो बेटी के बेटा को क्या बोलते हैं, ग्रैंडसन ही बोलेंगे ना, चाहे बेटे का बेटा हो चाहे बेटी का बेटा हो। ठीक है, तो वो ग्रैंडसन होगा, आंसर बी पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आगे का रिश्ता आप और निकालिए समझने के लिए, तो डॉलर है आगे लिखा हुआ है, तो डॉलर का मतलब क्या हुआ भाई, एस के फादर आर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आर के बेटी एच हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं पूछूं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
आर और एन, अगर क्वेश्चन ये रहे तो हाउ इज आर रिलेटेड टू एन या हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, ऐसे पूछे तो देखिए जैसे मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में भी कि लास्ट में जो लिखा रहता है उसका जेंडर नहीं पता चलता, लेकिन सिचुएशन अगर मिलाएंगे कंबाइंड करेंगे सारे का इक्वेशन का तो बन सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा कि अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ दे हाउ इज एन रिलेटेड टू आर, तो क्या रिश्ता बन पाएगा, कंफर्म जेंडर हो पाएगा, यस या नो। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर एन की बेटी है, बेटी का ये बेटा है, ठीक है, और यहाँ पर आर जो आ गया डॉलर के हिसाब से क्या होगा, फादर, ठीक है, यानी ये मेल है, ये ग्रेटर देन है तो इसके लिए भी लिख लेते हैं डॉटर है, ये फीमेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एन की बेटी है और आर बेटी का ये बेटा एस हो गया और एस के फादर हो गया, इसका मतलब हो गया टी का ये बेटा है, बेटे के फादर हैं, तो टी फीमेल है तो मदर हो गई एस की मदर हो गई टी और एस के फादर हो गए आर, तो आर और टी हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक, अब आर का रिश्ता यहाँ एन का पूछा गया, ठीक है, तो ऐसे केस में एन की जब बेटी टी है और बेटी का यानी डॉटर का हस्बैंड आर हुआ तो आर दामाद हुआ, सन इन लॉ, तो एन उस केस में क्या होंगे, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। तो एन का जेंडर नहीं पता है तो इधर और लेना पड़ेगा, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ एन के बारे में। लेकिन वही पूछा होता हाउ इज आर रिलेटेड टू एन, तो सन इन लॉ बोलते। ठीक है, इसी तरह हाउ इज एच रिलेटेड टू एन, ऐसे भी पूछ सकता है, या हाउ इज एच रिलेटेड टू टी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आर और टी हस्बैंड वाइफ हो गए, आर की बेटी एच हो गई तो टी की भी बेटी एच हो गई, तो एन की बेटी, तो एच इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ एन एंड एन क्या है भाई, तो ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई वो दादा या दादी होंगे, सॉरी ये बेटी का बेटी है तो नाना या नानी होंगे, तो मैटरनल ग्रैंड फादर या मैटरनल ग्रैंड मदर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आर से रिलेटेड में मैंने यहाँ पर लिखा था। तो एक एक क्वेश्चन देखिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें क्या पूछा है देखिए, ओके नाउ अब इस क्वेश्चन में आप देखो, इसमें उल्टा दिया हुआ है। ठीक है ना, मतलब x3y का मतलब क्या हो, y इज द मदर ऑफ x, y जो है वो x की मदर है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी 3 का मतलब जो है वो तो मदर है, लेकिन कौन मदर है भाई, तो वो y है। ठीक है, वो x की मदर है, तो x उनका चाइल्ड हो जाएगा, बेटा या बेटी कुछ भी। ठीक, इसी तरह 4 का मतलब क्या हुआ, ब्रदर, तो y जो है वो भाई है x का, तो x भी भाई हो, जरूरी नहीं बहन हो सकती है, पहले ही बताए थे, ये ध्यान रखिएगा इसमें भी। फिर इसी तरह y इज द हस्बैंड ऑफ x, y x के हस्बैंड है, तो y x के हस्बैंड है, तो 5 मतलब हस्बैंड हो गए और y हस्बैंड है तो x उनकी वाइफ होगी। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ में मैंने बोला है दोनों साइड का जेंडर कंफर्म होगा, कोई दिक्कत नहीं। और 6 का मतलब क्या हुआ, डॉटर, y x की डॉटर है तो x उनके पेरेंट्स में से कुछ भी होंगे, फादर या मदर। ठीक है, नॉट श्योर। सो अब क्वेश्चन हमें बताना क्या है, तो विच आर द फॉलोइंग मीन्स डैट के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, के जो है वो मदर इन लॉ है किसकी, एम की, ये के फीमेल होना चाहिए कंफर्म। ए का एम का जो है वो जरूर नहीं कि वो मेल या फीमेल कुछ भी हो, चलेगा। के एम की सासू माँ, तो एम उनका दामाद भी हो सकता है या तो फिर बहू भी हो सकती है, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ होगा, चलेगा, बट के मदर इन लॉ यानी के का फीमेल होना चाहिए जेंडर में। अब चूंकि उल्टा है तो इसलिए आप देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें हमें पहले तो ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे कि के का जेंडर भाई किस में है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में बाद वाला अपने देखें पहले देखना पड़ेगा, के पहले क्या नंबर लिखा है, तो 4 लिखा है ना, तो यहाँ पर आप देखो
ये J4K का मतलब क्या होगा, तो 4 का मतलब यहाँ ब्रदर लिखा है, तो K जो है यहाँ पर मेल हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि J4K का मतलब K भाई है, तो फिर K मेल हो गया, तो मदर इन लॉ तो हो नहीं सकता, फादर इन लॉ भले बन जाए, लेकिन तो यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होना है ना। ठीक है, इसमें देखिए दूसरे में K के पहले 3 है, तो 3 का मतलब क्या है भाई, मदर, तो K फीमेल हो गई, चलेगा। यहाँ K के पहले 6 है, तो 6 का मतलब क्या है, डॉटर, चलेगा। और लास्ट में भी 3 है, तो यानी तीनों ऑप्शन में से कोई 2 ऑप्शन चेक करेंगे। ठीक है, अब मान लिया बी चेक किया, आंसर नहीं आया, सी चेक किया, आंसर नहीं आया, तो डी अपने आप हो जाएगा। डी पे फिर चेक नहीं करेंगे, लेकिन जब भी चेक करेंगे तो ठीक से करेंगे, ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शन में से कोई एलिमेंट नहीं होगा जेंडर के आधार पर, जेंडर के आधार पर सिर्फ फर्स्ट वाला एलिमेंट हुआ। अब ये मत देखना कि हाँ के दोनों लास्ट में है, तो लास्ट में है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। वो कब होगा, जब लेफ्ट वाला का जेंडर श्योर होता तब लास्ट वाला का होता। यहाँ पर फर्स्ट वाले को ही हम लोग इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, कि फर्स्ट वाले जो भी है जेंडर श्योर नहीं होगा, जैसे M for N, तो इसका मतलब यहाँ N जो है वो M का भाई है, तो M का जेंडर पता नहीं, बहन भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए, अब चेक करें, तो पहले सेकंड ऑप्शन चेक करें। J3K का मतलब क्या हुआ, मैं आपको अलग से लिख लिख के बताता हूँ। J3K का मतलब पहले समझिए, बी ऑप्शन लिख रहा हूँ, तो 3 का मतलब क्या हुआ, मदर, तो J की मम्मी कौन है, K। ठीक है, फीमेल हो गई। अब J इनका बेटा या बेटी कुछ भी होगा ना, तो मतलब फर्स्ट वाले का, अब इधर वाले का जेंडर श्योर नहीं होगा, तो खैर हमें तो आगे से मतलब है, M से मतलब है। फिर K के बाद 6 लिख दिया, और फिर क्या लिख दिया, N। ये सेकंड ऑप्शन का ही लिख के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या है भाई, डॉटर, तो K की बेटी कौन हो गई, N। ठीक है, N फीमेल हो गई। और फिर उसके बाद 5 दे के M लिखा हुआ है। ठीक है, 5 देने के बाद M लिख दिया, तो 5 का मतलब ऊपर क्या दिया है, हस्बैंड। ठीक है, K की बेटी N और बेटी का हस्बैंड M, तो बेटी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, डॉटर हस्बैंड, सन इन लॉ ना। तो M जो है वो मेल होगा, और वो N का हस्बैंड है, तो K के लिए दामाद हो गया। तो फिर K के लिए दामाद हुआ, तो फिर K M के लिए क्या हुई, तो M की वाइफ N, वाइफ की माँ। ठीक है, तो फिर K मदर इन लॉ हो गए। और आपसे यही पूछा था, K इज द मदर इन लॉ ऑफ M है, ये कौन से ऑप्शन पर चलेगा, तो ये सेकंड ऑप्शन से ही आंसर आ जाएगा। तो बाकी आपको जरूरत ही नहीं चेक करने का, सेकंड ऑप्शन हो गया तो काम खत्म। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने यही बोला, आपको जब भी राइट वाले का जेंडर श्योर है तो आप लेफ्ट टू राइट चलो, और जब लेफ्ट वाले का जेंडर है तो आप राइट टू लेफ्ट चल के जल्दी साफ कर सकते हो। ठीक है, फैमिली ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस पढ़ते चलिए। यहाँ पर 3 का मतलब क्या देखा ऊपर, मदर, तो कौन मदर, तो यहाँ पर वाई मदर है, इसलिए आप यहाँ J3K में K की मदर मानेंगे, J को नहीं मानेंगे। अगर यहाँ लिखा होता है X इज़ द मदर ऑफ वाई, तो यहाँ पर फिर J को आप मान लेते K की माँ है। ठीक है, तो जैसा यहाँ लिखा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको चल के बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिश्ता दिया हुआ है, इक्वेशन आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, इक्वेशन देता तो फिर उसमें रिश्ता पूछता, जिससे पिछले क्वेश्चन में था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये क्या है, कोडेड वाले हैं, आजकल कोडेड वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इस पर अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे बनेगा। A#B मीन्स क्या लिखा है भाई, A इज द सन ऑफ B, A B का बेटा है। फिर A@B मीन्स लिखा है A B की माँ है। फिर A एंड B का मतलब A B की वाइफ है, तो A B की वाइफ है तो B उसका हस्बैंड। ठीक है, फिर A% B का मतलब है A B की सिस्टर है। ठीक है जी, तो A B की बहन हो गई। अब यहाँ पर इक्वेशन आपको दे दिया है ये वाली। अब इस इक्वेशन से देख करके आपको बतानी क्या है, नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं होगा, यानी गलत कौन है। बाकी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो जो गलत है वही आंसर हमें लेना है, नॉट करेक्ट। ठीक है, तो पहले हमें इक्वेशन से रिश्ता को समझना है। अब जैसे M और K के बारे में पूछा है, तो M K का आप यहीं से चेक कर लोगे। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, पहले M लिखा है, @R लिखा हुआ है, तो इसका मतलब @ का मतलब क्या है, मदर, तो M R की मदर हो गई, तो ये फीमेल हो गई, इसका अभी अगला से पता चलेगा।
फिर आर परसेंटेज के लिखा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, m@r, फिर परसेंटेज के है, तो परसेंटेज का मतलब ऊपर क्या दिया, सिस्टर, तो कौन, आर जो है वो के की सिस्टर हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब ये फीमेल हो गई। अब के लिए आगे हैश करके दिया हुआ है, वो जी लिखा है, हैश का मतलब देख लो ऊपर से सन, तो जी का ये सन है, बेटा है, यानी ये मेल हुआ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पूछा है एम इज द मदर ऑफ के, तो क्या ये सही है कि नहीं, तो के की बहन हो गई, बहन की माँ हो गई, तो एम इज द मदर ऑफ के होगी ना, तो ये पहला जो था वो सही है, ठीक है। तो हमें नॉट करेक्ट लिखा है, मतलब फॉल्स वर्ड ढूंढना है, तो ये सही, ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर आर इज द डॉटर ऑफ जी, तो आर क्या जी की बेटी है, तो देखो जी का बेटा है के, है ना, दिख रहा है, और के की बहन यानी बेटे की बहन आर है, तो बेटी की बहन भी तो डॉटर हुई, तो आर जो है वो जी की बेटी हुई, ये भी सही है। इस इक्वेशन में मैंने पूरा भी नहीं लिखा, जहाँ तक जरूरत है उससे हिसाब से चेक कर रहे हैं। फिर अगला टी और एम के बारे में, तो टी अभी नहीं है, टी यहाँ से लेंगे, जी के बाद हैश करके दिया हुआ है क्या, हैश के बाद है एन, और फिर एंड देके टी लिखा है, दिख रहा है साहब आपको, ठीक है। वहाँ पर हैश का मतलब फिर सन ही होगा ना, तो कौन सन, जी सन हो जाएगा, एन का मेल, और टी एंड का देखिए ऊपर मतलब क्या है, वाइफ है, तो टी की वाइफ है एन, तो टी हस्बैंड हो जाएगा, यानी टी मेल होगा, समझ गए। टी की वाइफ एन, फिर एन का बेटा जी, तो टी का भी तो बेटा जी, और फिर बेटा का बेटा, ऐसे बनेगा। तो अगर इसको फैमिली से बनाना चाहते हैं ट्री में, तो आप एन और टी लिखिए यहाँ पर, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, तो ये एंड है मतलब कपल में है, इस तरह से साइन में, और इनका बेटा हो गया कौन, जी, फिर बेटे का ये एन और टी का बेटा हो गया जी, ठीक है, और जी का बेटा हो गया के, ऐसे बनेगा, ठीक है, और के और आर सिस्टर हो गए, तो यानी आर भी जी की डॉटर हो गई, ठीक है, बताया था उस समय। और फिर आर की माँ एम है, तो आर की माँ मतलब जी की वाइफ, ठीक है, ये प्लस आर हो गया, मतलब ये दोनों कपल, ठीक है, और जी आपका मेल है, आर क्या हो गई, फीमेल, ऐसे फैमिली ट्री बन गए। एन और टी कपल हो गए, फिर जी और आर कपल हो गए, फिर के और उनके बच्चे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पूछा टी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एम, टी मेल है ना, पक्का, ये क्या है, मैटरनल ग्रैंड फादर है किसका, एक मिनट और, नीचे मैंने आर गलती से लिख दिया है, यहाँ पर एम होना चाहिए था ये वाली लाइन पे, इसको मैं सही कर लूँ थोड़ा देर के लिए, ठीक है, ये हो गया एम, ये कपल हो गए, ठीक है, आर तो नीचे जाएगा ना, इस एम का नाम यहाँ पर होना चाहिए, ओके। तो जी और एम जो है वो कपल हो गए, ठीक है, और फिर के और आर यहाँ पर ये हो गए, ओके। चलिए इसको मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अब इसी को मैं फैमिली ट्री पे दिखाऊं, तो अब क्या लिखेंगे, एन एंड टी ये कपल हो जाएंगे, जिसमें एन फीमेल है और टी क्या है भाई, मेल है, ठीक है, ये कपल हो गए। अब इनके बच्चे कौन है, जी, ठीक है, जी का बेटा कौन है, के की सिस्टर आर है, यहाँ आर लिख देंगे के बगल में, ठीक है, तो के बेटा है भाई तो मेल हो गया, आर सिस्टर हो गई तो फीमेल हो गई, ठीक है, और जी सन था यानी ये जी भी मेल है, ओके। अब एम जो है आर की माँ है, तो एम आर की माँ है, तो जी फादर हुआ ना, तो इसका मतलब हो गया इन जी की वाइफ एम हो जाएगी, ठीक है, ये माइनस होगी, और आर की मम्मी होगी, लिखा हुआ एम इज द मदर ऑफ आर, इस तरह से एक कपल, ये फैमिली ट्री बन गया आपके, ठीक है। तो यहाँ पूछा टी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एम, तो टी एम का क्या पैटर्नल ग्रैंड फादर है, नहीं, ये क्या है भाई, तो एम के लिए ये फादर इन लॉ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत मिला। लास्ट वाला एक बार देख लें जल्दी सा, एन इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ के, एन जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है के की, तो के फादर कौन है, जी, और जी की माँ है एन, यानी एन पैटर्नल ग्रैंड मदर हुई,
तो ये आपका सही हो गया। तो हमें यहाँ पर नॉट करेक्ट चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए हमें आंसर कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, सी। सी जो है वो क्या है, फॉल्स है, गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टी इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर लिखा है, जबकि टी यहाँ पर क्या सही करेंगे तो क्या बनेगा, टी इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एम, वो एम के फादर इन लॉ होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट पूछा है, तो थर्ड यहाँ पर बनेगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब आप इस तरह के बना लोगे तो ये कोडेड वाले जो हैं वो आपके आईएएस के एग्ज़ाम में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, बैंक में भी आते हैं। बैंक में थोड़ा बड़े लेवल का होगा, एसएससी में थोड़ा छोटे लेवल का होगा, लेकिन आते हैं ये हर एक एग्ज़ाम में। पुलिस के एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो इसलिए आपको ओवरऑल काम आ जाएगा अगर आप ये अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इसमें भी कोडेड वाले ही हैं। ए परसेंटेज बी का मतलब देखो क्या लिखा है, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ए डॉलर बी मीन्स क्या लिखा है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए एट द रेट मीन्स क्या लिखा है, ए इज़ द सन ऑफ बी। और ए एंड बी का मतलब लिखा है, ए इज़ द मदर ऑफ बी। तो अब ये परसेंटेज आपके इक्वेशन जो है ना, इतने बड़े यहाँ पर देखिए बना हुआ है, ठीक है, यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक है ना। और यहाँ आपको क्या बतानी है, कौन सा गलत है, इसमें भी नॉट करेक्ट ही बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह हम लोग चेक करें तो सी और जेड के बारे में रिश्ता है, तो पहले हम लोग रिश्ता यहाँ निकाल लें। चलो पहले मैं लिखता हूँ आर, कलर चेंज कर लूँ एक बार, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले लिखा है आर परसेंटेज टी, इसका मीनिंग पहले देखिए। तो परसेंटेज का मतलब है सिस्टर, तो आर जो है वो टी की सिस्टर है, तो ये फीमेल हो जाएगी। अब टी इनका ब्रदर या सिस्टर होगा, वो आगे के साइन से पता चलेगा। तो टी के बाद एंड है, एंड जेड, तो एंड जेड है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर एंड का मीनिंग देखिए, तो एंड का मतलब क्या दिया है, यहाँ पर मदर दिया है, ठीक है। तो टी मदर हो गई किसकी भाई, जेड की, ये फीमेल हो गई, ठीक है। जेड की मम्मी टी और मम्मी की सिस्टर, तो मौसी हुई ना आर, जेड की हम निकाल सकते हैं ना यहाँ पर। अब जेड मेल है कि फीमेल है, फिर उसके आगे का साइन एस आ गया डॉलर दे करके, तो एस यहाँ लिखता हूँ। तो डॉलर का मतलब ऊपर देखो, ढूंढो क्या ऊपर दिया है, तो डॉलर में दिया ब्रदर, तो एस का भाई है ये, तो सॉरी मेल यहाँ होगा और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ब्रदर, ठीक है। तो एस का भाई हो गया जेड, तो ये मेल हो गया। अब ये एस के भाई की मम्मी है, तो जाहिर सी बात है एस की भी मदर हो जाएगी जेड, एस की भी मदर टी हो जाएगी, क्योंकि एस का भाई है ना जेड, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आगे, एट द रेट वी, एट द रेट वी, तो ऊपर देखो एट द रेट का मतलब क्या दिया हुआ है, सन, तो वी का सन, ये ऐसे हमने क्या पढ़ेंगे, देखिए ए एट द रेट बी का मतलब ए इज द सन ऑफ बी ना, तो एस एट द रेट बी का मतलब एस इज द सन ऑफ बी, ऐसा ही तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में बचा है आपका फिर एट द रेट सी, तो फिर वही सन ही होगा, यानी वी सन है सी का, ये मेल, ओके। फिर लास्ट में परसेंटेज चढ़ के बचा है वाई, तो परसेंटेज का मतलब सिस्टर था, ठीक है। तो वाई की सिस्टर, कौन सिस्टर, सी, ये होगी। और वाई लास्ट में सिस्टर है, तो चूंकि यहाँ नहीं पता सी सिस्टर है वाई की, तो वाई भी सिस्टर जरूरी नहीं, वो ब्रदर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने वहाँ पर साइन कर लिया। अब नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो अब यहाँ पर फैमिली ट्री बनानी पड़ेगा। पूछा है सी इज द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, क्या सी पैटर्नल ग्रैंड मदर है। तो देखिए एक फैमिली के हिसाब से पहले मैं बना लूँ, ठीक है। तो सबसे बड़े में क्या लग रहा है, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं सी का बेटा का भाई की माँ, ऐसे करके, तो हमें सी से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो तो सी में अगर यहाँ लिखूँ तो सी का सन हो गया वी, वी का सन हो गया एस, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर प्लस का साइन, ठीक है। और सी सिस्टर है तो ये माइनस का साइन, ऐसे हमने बना दिया, ठीक है। सी का बेटा वी, वी का बेटा एस, ऐसे। अब एस का भाई जेड है, तो इसका मतलब हुआ कि जेड भी जो है वो वी का बेटा हो गया। और जेड की मदर है टी,
यहाँ पर एंड का मतलब क्या लिखा हुआ था ऊपर, तो मदर ही था ना, तो यहाँ पर मदर मैंने लिखा है, टी जो है वो जेड की माँ है, इसका मतलब है वी जेड का फादर है, तो वी की वाइफ हो जाएगी कौन, तो यहाँ पर टी, टी जेड की मम्मी हो गई, तो एस की भी तो मम्मी हो गई, ये दोनों क्या हो गए, कपल हो गए। इस तरह से मैंने साइन दे दिया है कपल के लिए ताकि आप पहचान ले। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर टी के लिए सिस्टर है आर, तो टी की सिस्टर आर हो गई। ठीक है, ये तो मैं यहाँ सिस्टर नहीं लिखता हूँ, यहाँ तो है ही, यहाँ पर ये फीमेल हो जाएगी। तो टी की सिस्टर आर है, तो ऐसे केस में जेड और एस के लिए मौसी होगी। ठीक है, ओके नाउ अब यहाँ पर देखिए सी का सन था ना वी, तो जाहिर सी बात है कि टी जो है वो सी के लिए डॉटर इन लॉ ही होगी, और वाई बच गया, तो वाई भी क्या है भाई, सिस्टर है ना, वाई की सिस्टर सी है, तो वाई की सिस्टर सी है, तो वाई यहाँ पर मेल है फीमेल नॉट श्योर, तो खैर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐसे, वाई दे दिया और ये सिस्टर मैंने एरो दिया सी की तरफ, तो वाई का जेंडर हमें नहीं पता। अब चेक कर लेंगे एक बार बनाने के बाद फट से, सी इज़ द पैटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ जेड, तो जेड के फादर वी और वी की मदर सी, तो सी जो है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, सही है, हमें फॉल्स ढूंढना है। ठीक, इसी तरह वी इज़ द फादर ऑफ जेड, वी जेड के फादर है, ये भी सही है। टी इज़ द डॉटर ऑफ सी, टी जो है सी की डॉटर है, ये गलत है, टी जो है वो सी की क्या है, डॉटर इन लॉ है। ठीक है, चल लास्ट वे का देख लें, टी इज़ द मदर ऑफ एस, टी जो है वो एस की मदर है, तो ठीक है एस की मदर है, ये सही है। इसका मतलब हमें सी ऑप्शन लेना है गलत वाली, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट बोला था। ठीक है, तो इस तरह से बनाने के बाद ये जाकर के फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये बैंक का लेवल का बोल सकते हैं। एसएससी में थोड़ा सा इतना बड़ा नहीं आता, थोड़ा छोटा आता है, लेकिन आप बड़े बनाओगे तो छोटे वाले तो अपने आप बन जाएंगे ना, तो इसलिए बड़े का भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ओके चलिए एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और ये इसमें आपको इक्वेशन इस तरह से दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि किस इक्वेशन को देख करके आप ये बताएंगे कि डी डब्ल्यू की वाइफ है। इक्वेशन क्या है आपका, तो इक्वेशन देखो ये है, नहीं, विच टू सिंबल्स, इसमें लिखा है विच टू सिंबल्स रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क जो है ना ये दोनों, इसके जगह पे क्या साइन रखें, कौन से साइन रखें, ताकि ये हमें साइन रखने पर ये पता चल जाए कि डी जो है वो डब्ल्यू की वाइफ है, यानी डब्ल्यू उसका हस्बैंड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन साइन का आपको दिया हुआ है, प्लस माइनस में से क्या रखें, फिर उसके बाद है परसेंटेज या माइनस, एक जगह परसेंटेज एक जगह माइनस, फिर इसके बाद डॉलर प्लस, और फिर इसके बाद प्लस, ये यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखनी है, तो बताओ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है, यहाँ पर प्लस साइन का मतलब क्या दिया है, सन, और कैसे दिया है, वाई इज द सन ऑफ जेड, मतलब वाई जो है वो जेड का बेटा है। ठीक है, तो जेड इनके पापा मम्मी कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ उल्टा दिया। ठीक है, वाई इज द फादर ऑफ जेड, यानी डॉलर का मतलब क्या दिया है, फादर, फिर परसेंटेज का मतलब क्या दिया है, सन इन लॉ, वाई इज द सन इन लॉ ऑफ जेड, ये ध्यान रखिएगा, ये उल्टा नहीं, ये मिक्स हो गया, ये वाई इधर है, तो वाई जो है वो जेड का सन इन लॉ है, दामाद है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, वाई जो है वो जेड का वाइफ है। ठीक है, वाई इज द वाइफ ऑफ जेड। ओके, इस तरह से आगे यहाँ पर माइनस का मतलब वाइफ हो गए, तो इसका मतलब जेड हस्बैंड हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई है, जेड भाई है किसका, स्टार का मतलब हो गया ब्रदर। ठीक है, और हैश का मतलब हो गया ओनली सिस्टर, यानी जेड जो है वो इकलौती बहन है वाई की। इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद अब आपको क्या बतानी है इसमें, तो इसमें आपको बतानी है कि जो इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है ये वाली, इस इक्वेशन में जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दो जगह, ठीक है, उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर ऑप्शन से कौन सा साइन रखें। ठीक है, कौन से ये दो साइन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, ताकि ये पता चल जाए कि डी इज़ द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, डी डब्ल्यू की वाइफ हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग करें, तो ब्रेक करके ही करते हैं पहले आपको। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका लिखा है शुरू में डब्ल्यू परसेंटेज क्या लिखा है, ओ, तो परसेंटेज का मीनिंग क्या है भाई यहाँ पर,
तो लिखिए, यहाँ लिखा है वाई इज द सन इन लॉ ऑफ जेड। तो वाई इज द सन इन लॉ ऑफ जेड है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर डब्लू जो है वो सन इन लॉ हो गए किसके भाई, दामाद हो गए ओ के, ठीक है। डब्लू जो है वो दामाद हो गए ओ के, करेक्ट। वाई इज द सन इन लॉ ऑफ जेड, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस दे करके बी लिखा हुआ है, तो माइनस का मतलब क्या है भाई देख लीजिए। तो वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, यानी बी वाइफ हो गई किसके, बी ओ की वाइफ हो गई, तो ये फीमेल, तो ओ हस्बैंड हो गया मेल। तो डब्लू दामाद है ओ का, तो मतलब ओ और बी दोनों के लिए ही दामाद हुआ ना, ओ और बी दोनों के लिए सन लॉ हो गए, ठीक है। तो अब आगे क्या रखे भाई, तो आगे यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें क्या प्रूफ करना है, डी जो है डब्लू की वाइफ होनी चाहिए, यानी हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ओ और बी के लिए डब्लू दामाद है, तो दामाद इनकी जो वाइफ होगी डी, वो इन दोनों के लिए क्या होगी, डॉटर ही होगी ना। तो यहाँ पर ओ और बी के लिए डी डॉटर प्रूफ कर दें, तो हम यहाँ पर ये इनकी वाइफ हो जाएगी, निकल जाएगा, ठीक है, आराम से। तो बी और सी और डी में यहाँ पर निकालिए, तो कौन सा साइन लेना चाहिए, तो यहाँ पर बी, ओ और बी दोनों के लिए बच्चे प्रूव होंगे, क्योंकि इसी तो भाई बहन भी बना दें तभी हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा साइन लग रहा है, अगर ऑप्शन की हेल्प ना लें तब भी क्या काम चल जाएगा। तो जैसे एक ब्रदर लिखा है जेड के लिए, तो जेड इज़ द ब्रदर ऑफ वाई, नहीं चलेगा, ओनली सिस्टर भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर आपको चाहिए डॉटर वाली को, इसमें डॉटर या सन, तो सन देखिए ऊपर में लिखा हुआ है जेड प्लस वाई, मतलब क्या हुआ, वाई इज द सन ऑफ जेड। तो इसका मतलब है अगर मैं ऐसे सन बना दूं इसका, तो यहाँ पर मेरे को क्या भरना पड़ेगा, प्लस का साइन, ठीक है। तो b प्लस सी का मतलब हो जाएगा सी b का बेटा है, ठीक है। और अब d को क्या कीजिए भाई, तो c की बहन बना दीजिए, तो o और b के लिए d क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टर वाला देखिए कौन सा था, तो हैश, तो इसका मतलब ये जो है हैश अगर ऐसे ले लें, बना लें हम लोग, तो ऐसे कंडीशन में ये इसकी सिस्टर हो जाएगी, सन तो ये हो गया, बी का बेटा सी यानी मेल, और सी की सिस्टर डी यानी फीमेल। तो ओ और बी कपल हैं, ओ और बी के बच्चे हो गए सी और डी, जिसमें सी बेटा है और डी क्या है, बेटी है। और दामाद कौन है, डब्लू, तो इसका मतलब बेटी का हस्बैंड होता है तो यानी डब्लू जो है डी का हस्बैंड हो गया, तो डी उनकी वाइफ हो गई, तो डी इज़ द वाइफ ऑफ डब्लू, ऐसे करके हम निकाल लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमने फिल किया है, प्लस और हैश, तो पहले में, तो आंसर हमारा लास्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस एंड हैश, पहले प्लस फिर उसके बाद हैश रखेंगे, तो फिर ये इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन वैसे थोड़ा टफ टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें वो जो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी थोड़ा दिक्कत करते हैं, और ये कोडिंग वाले में अगर बड़े लेवल का हो गया तो बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बस हमें इसी तरह से जल्दी फास्ट थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा जल्दी बन सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पर डब्लू है, अब डब्लू जो है उसकी वाइफ डी चाहिए, तो इनके लिए दामाद है तो इनकी बेटी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इसी कोड में से ढूंढना है। तो जितना जल्दी आप फास्ट ढूंढ सकें, बिना ऑप्शन के हेल्प से ही डायरेक्ट हमने कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि आपका बढ़िया से हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।